हेलो दोस्तों, देखिए 2023 का 14 क्वेश्चन 14 नंबर है। इससे पहले 13 तक हो गया है। 14 क्वेश्चन क्या है? ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं। दो समबाहु त्रिभुज है इस प्रकार है। क्या दिया है? डी। पहले समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज हो गई। इसके बाद पूछ क्या रहा है कि ए बी सी, ये हो गया, ये बी हो गया, इसको सी बोल देंगे। इसके बाद क्या रहा है? ए बी सी हो गया। और कह रहा है दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि ए बी सी माने डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु, बी से के मध्य बिंदु क्या है? डी। ये डी हो गया। डी मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। यही हमारा क्वेश्चन है। और ऑप्शन देखिए, 2:1 आएगा, या 1:2, या 4:1, या 1:4 होंगे। इसमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद देखिए, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा बराबर होती है, ये भी भुजा बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज माने समान भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु माने समान भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक। अब इसको अब हो जाएगा ए बी बटा बी डी। ए बी और बी डी ये समबाहु त्रिभुज है। दो भुजा हो गए, एक ये समबाहु त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज हो गया। तो हो गया यहाँ पर बी डी का स्क्वायर बराबर हो जाएंगे। एरिया है, एरिया क्या आता है? स्क्वायर में आते हैं। एरिया हो जाएंगे ए बी सी, यह त्रिभुज ए बी सी, एरिया त्रिभुज बी डी ये हो जाएंगे। यहाँ तक हो गए। अब यहाँ पर होने के बाद यहाँ तक कैलकुलेशन हो जाएंगे। तो आपको ए बी, इसका ए बी होगा, ये ए बी और ये लंबा है, तो ये त्रिभुज अलग हुआ, ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज बन गया। और समबाहु त्रिभुज में अब यहाँ पर हो जाएंगे समबाहु माने तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, यही है। अब मुझे क्या पूछ रहा है? बी डी पूछ रहा है। तो बी डी बराबर होता है, बी डी बराबर हो जाएंगे ए बी बाई 2 माने मध्य बिंदु, क्योंकि बी डी इसका बीच का मध्य बिंदु है। बी डी का मध्य बिंदु ज़्यादा ये हो गया, बी डी का मध्य बिंदु। तो बी डी, तो इसको अब यहाँ तक हो गए। अब हमें पूछा ए बी के वैल्यू यहाँ से निकल आएंगे, ए बी का मान निकल आएगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएंगे? ए बी बराबर हो जाएंगे 2b और d हो जाएंगे। यहाँ पर ए बी का मान मैं यहाँ पर रख दूंगा। तो ए बी बराबर, ए बी की वैल्यू क्या है? 2bd। यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2bd अपान bd। और स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पर मैं स्क्वायर कर दूंगा। अब यहाँ पर यही निकाल दूंगा एरिया। एरिया माने क्षेत्रफल होता है। एरिया त्रिभुज ए बी सी और एरिया त्रिभुज ए बी सी हो गया, ए बी सी और बी डी ये हो जाएंगे। यहाँ तक समझ। अब इसको 2bd में से बी डी कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरा हो जाएगा यहाँ पर 2/1 का स्क्वायर हो जाएंगे। और एरिया त्रिभुज ए बी सी और बटे एरिया
BDE त्रिभुज। अभी इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा 2 दूना 4 बटा 1 बराबर होगा एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज BD। अब पूछ रहा है अनुपात में त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो त्रिभुज ABC और BD का क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ गया 4:1। यही हमारा 4:1, यही आंसर हो जाएंगे आप मेरे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप जब तक इसको ये सब नहीं याद रहेंगे तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए सब कुछ जरूरी है ध्यान देना। समबाहु त्रिभुज क्या है, सब कुछ क्षेत्रफल क्या है, कैसे कैसे निकाला जाएगा, सब इसमें ध्यान देंगे तो सब कुछ आपको आ जाएंगे। देखिए 15वां क्वेश्चन, यदि cos A बराबर होता है 7/25 तो tan A प्लस cot A का मान ज्ञात करो। सबसे पहले ये क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन का मतलब आपको cos A बराबर लंब और आधार दे दिया है, ठीक। अब अगर आपको वैल्यू नहीं मालूम, सूत्र नहीं मालूम होगा तो ये ट्रिक है लाल बटे कक्का। ये सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट को मालूम होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो नहीं ध्यान दिए होंगे, और सभी को लाल बटे कक्का ये ट्रिक है। इसको मान दे साइन कॉस टैन कोसेक और सेक और काट, ये कोसेक हो जाएगा, ठीक। अब मैं पूछ क्या रहा है, दे दिया है, दिया क्या है, दिया है cos A बराबर होता है 7/25, ये दे दिया है। cos थीटा, cos आधार बटा करण, आधार बटा करण, तो आधार हो जाएंगे ये, और ये क्या हो जाएंगे, ये होंगे करण हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर मेरा समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बना, ये 90 अंश होते हैं, इसको A माना, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया। अब कर रहा है आधार है 7, तो 7 लिख दिए। अब इसके बाद करण कितना है, करण है 25, करण हो गया। और लंब पूछ रहा है मुझसे, ठीक। अब मुझसे लंब पूछ रहा है तो आप cos A माने cos थीटा का फार्मूला याद रहेगा, नहीं याद रहेगा तो ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लेंगे। इसके बाद आप इसको पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। जब पाइथागोरस प्रमेय आएंगे तो आपका अगला वैल्यू निकल आएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तो इसका सूत्र होता है AC, करण सबसे बड़ी भुज होती है, इसको करण बोलते हैं, इसको लंब बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे। तो AC का स्क्वायर, AC का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएंगे। इसके बाद AC का स्क्वायर हो जाएंगे, हो जाएगा A और B का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक होने के बाद आप AC का मान कितना है, 25 है, तो 25 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएंगे, 25 के क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएंगे। अब AB का वैल्यू दिया नहीं है तो इसको मैं क्या मान लूँगा, इसको मैं मान लूँगा x मान लूँगा, इसको x मान लूँ। अब x का वैल्यू मानेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर हो गया। अब प्लस BC कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएंगे। ओके, यहाँ तक समझ आए।
अब 25 का स्क्वायर होगा 25 25 है 625, 625 हो जाएंगे बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 49, यहाँ तक हो जाएगा। अब ये प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 625 माइनस 49 बराबर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे 9 में से 9 9 5 14 होता है, 9 9 9 6 15 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 6 आ जाएंगे और यहाँ कर ही लेंगे तो हो जाएगा कितना, यहाँ हो गया 11, 7 4 11 हो जाएंगे। यहाँ पर एक दिए थे, यहाँ पर हो जाएंगे 5, तो बराबर एक्स बराबर इतना स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे। अब इसका एक्स बराबर अंडर रूट 576, 576 किसका वर्ग है 24 का, तो हो जाएंगे 24 बराबर अब एक्स का मान आ गया कितना 24, ये मेरे एक्स मान क्या है 24 हो गए। अब यहाँ पर मेरे 24 आ गए हैं तो एक्स का मान आ गया ना, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 24, एक्स मान 24 आ गया। अब मैं इसमें वैल्यू रखूंगा, पूछ क्या रहा मान, tan a प्लस काट a का मान क्या कीजिए, tan a प्लस काट a, tan a और काट a का मान क्या कीजिए, तो tan a एक मान क्या है, tan a एक मान है tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब कितना है, लंब है 24, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 24 और आधार क्या है 7 है, यहाँ पर 7 हो जाएगा। इसके बाद प्लस लगाएंगे, काट कितना बराबर आधार बटा लंब, आधार कितना है 7 है, लंब कितना है 24 है, तो 7 बटा 24 हो जाएंगे। इसके आगे कैलकुलेशन करेंगे, इसको सबसे पहले गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो मेरा कितना आएगा 7 28 हो जाएंगे। इसके बाद 7 नहीं 14 2 क्योंकि और 168 आया और 24 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 576, यहाँ पर हो जाएंगे 576, प्लस लगाएंगे 7 7 49, यहाँ पर 49 लिख दूंगा। अब इसको जोड़ दूंगा कितना आ जाएगा, इसको जोड़ूंगा तो 9 6 15, 15 के 5 आ जाए, 5 1 7 4 11, 11 12 के 2, 5 1 6, 625 बटा 168, यही है मेरा आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन में दिया है कोई, हाँ दे दिया है ऑप्शन नंबर डी, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे तब आपको 1 नंबर मिलेंगे। तो आप इसको जल्दी से भी कर सकते हैं, एक बार 2 बार अभ्यास करेंगे तो ये जल्दी से कैलकुलेशन हो जाएंगे। ओके।